जय माता दी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, अष्टमी कब है, नवमी का महाव्रत कब किया जाएगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। इस बार नवमी को लेकर भारी दुविधा है कि 26 तारीख को नवमी मनाएं या 27 तारीख को। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एकदम प्रामाणिक और सत्य सर्वश्रेष्ठ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप अंत तक बने रहें। व्रत जो कलश स्थापन किया है उसका आपको कब विसर्जन करना है यह भी वीडियो में सुनेंगे और साथ ही आप पूजा विधि तो देख ही रहे हैं। अष्टमी नवमी का व्रत करने मात्र से मां भगवती प्रसन्न होती हैं और पूरे नवरात्रि का हमें फल मिल जाता है। राम नवमी अर्थात श्री रामचंद्र जी का जन्म मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में हुआ था। रामनवमी के दिन इस कारण से यह तिथि बहुत ही विशेष होती है। इस दिन श्री रामचंद्र जी का पूजन, माँ दुर्गा भवानी का पूजन करने से सारी कामना सिद्ध हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कभी भी आपको नवमी पर अपना व्रत नवरात्रि का नहीं खोलना है, पूरी नवरात्रि करनी है अर्थात 9 रात्रि और 9 दिन का आपको व्रत करना है और दशमी तिथि पर ही अपने व्रत को खोलना है। परंतु एकादशी शुरू होने से पहले पहले आपको अपना व्रत जरूर से खोल लेना चाहिए। अब आप सभी सुनिए अष्टमी कब है। अष्टमी इस बार शुरू हो रही है 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 और अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च 2026 प्रातःकाल 11:39। ऐसे में अष्टमी का जो महाव्रत है वह 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार के दिन हो रहा है, आप सब जानते होंगे। ऐसे में 26 तारीख को अष्टमी को लेकर कोई दुविधा नहीं है। आप सभी पूरा दिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त है, कुछ भी नहीं देखा जाता, बस राहु काल का त्याग करें। राहु काल दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक करीब हो रहा है। राहु काल का त्याग करने के अलावा पूरा रात और दिन भर में कभी भी आप अष्टमी के निमित्त कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कन्या पूजन, कुलदेवी पूजन अष्टमी इत्यादि पर किया जाता है तो निश्चित रूप से आप 26 मार्च दिन गुरुवार के दिन कन्या पूजन इत्यादि का, हवन इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। देखिए कन्या पूजन तो अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी तिथि को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हवन भी अष्टमी के दिन भी किया जा सकता है, नवमी के दिन भी किया जा सकता है। कई परिवारों में कुल परंपरा अनुसार अष्टमी के दिन किया जाता है। तो जो 26 तारीख को अष्टमी है ना, वह करीब 12 बजे तक ही है अर्थात 11:49 तक है। तो अगर आपके परिवार में अष्टमी तक किया जाता है कोई भी कुलदेवी या पूजन इत्यादि कन्या पूजन, तो आप 26 मार्च अष्टमी 11:49 तक है, उससे पहले पहले अष्टमी तक कर लीजिएगा। अब नवमी कब है, देखिए नवमी तिथि इस बार रहेगी 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को। इसके पीछे कारण है कि सूर्य मुख को देखते हुए अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्राप्त हो रही है 27 तारीख को। इस कारण से जो तिथि सूर्य मुख अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में हमें मिलती है वह पूरे 24 घंटे मान्य होती है, उसका प्रभाव पूरे 24 घंटे रहता है। इस कारण से 27 मार्च 2026 को हमें रामनवमी मनानी चाहिए। कई पंचांगों में 26 तारीख का भी नवमी का दिया हुआ है, आप अपने क्षेत्र अनुसार यह कार्य कीजिएगा। परंतु मेरी माने तो आप 27 तारीख को रामनवमी मनाएं, क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्राप्त हो रही है। वैसे भी श्री नारायण के भक्तों को कभी भी अष्टमी वृद्धा अर्थात अष्टमी से लगी हुई जो है नवमी को नहीं करना चाहिए। इस कारण से भी आप विशेष तौर पर अष्टमी 26 तारीख की मनाएं और 27 तारीख को नवमी के निमित्त कार्य इत्यादि करते हैं तो अति उत्तम होता है। पूरा दिन ही यह नवमी मान्य की जाएगी। इसके ज्यादा आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप 26 को कर सकते हैं, परंतु 11:39 के बाद ही 26 तारीख को नवमी के निमित्त कार्य किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरा दिन दोनों ही शुभ और श्रेष्ठ हैं। 27 तारीख को अगर आप नवमी मना रहे हैं, आपके यहाँ कुलदेवी इत्यादि का पूजन, कन्या पूजन इत्यादि किया जाता है, तो करीब आप सभी 27 तारीख को 11 बजे तक नवमी समाप्त हो जाएगी 27 को, उससे पहले पहले आप कार्य कीजिएगा। परंतु व्रत तो 27 तारीख को पूरा ही किया जाएगा, तभी आपका अष्टमी नवमी का व्रत सफल माना जाएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। इसके बाद बात आती है व्रत को कब खोलना है। व्रत खोला जाएगा शनिवार 28 तारीख को 8:45 से 28 तारीख को सुबह एकादशी शुरू हो जाएगी। उससे पहले पहले आप
थोड़ा प्रसाद खाकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, कहीं भी आप अटक रहे हो तो आप पूछें, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। आप निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कन्या पूजन में कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, फिर भी आप करना ही चाहते हैं तो राहु काल का त्याग करें। इसके अलावा तो पूरा दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है ही। अब पूजा कैसे करें? अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पर आप सभी अपने घर की रसोई में हलवा पूड़ी और काले चने का भोग बना लीजिएगा। लाल पीले रंग के कपड़े पहने, घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम के जल का छिड़काव कर लंबी बत्ती का दीपक द्वार पर लगाएं। माता को स्नान इत्यादि से निवृत्त कराकर छोटा सा हवन कर लीजिए। ठीक है, छोटा सा हवन कीजिए सरल तरीके से। पहले पूजा पाठ विधि विधान से कर लें और साथ के साथ जो ज्वारे उगाए हैं उसे माता को समर्पित करें और उसके बाद आप सभी हलवा पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। परिवार सहित माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए 11 आहुति आप हवन के माध्यम से दें। हवन कैसे किया जाता है कमेंट्स में वीडियो पिन है, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद साधारण सरल तरीके से माँ का ध्यान स्मरण करते हुए हवन हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। आप सब जानते होंगे। आप परिवार सहित यह कार्य करें और 9 कन्याओं को विशेष आप कन्या पूजन करें, एक लांगुर उसके साथ बैठाएं। फिर आप सभी अपने व्रत का पारणा 10वीं तिथि पर करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, यह बात हो गई कन्या पूजन और हवन इत्यादि की संपूर्ण जानकारी की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे पूजन किया जाता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सरल विधि से इस तरह से करें। ज्वारे इत्यादि कब विसर्जित करें, कलश इत्यादि कब विसर्जित करें? तो शनिवार 28 मार्च को ज्वारे विसर्जित होंगे। पहले माँ को चढ़ाए जाएंगे, स्वयं धारण करेंगे और उसके बाद दीपक इत्यादि को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसमें दीपक में तेल डालना बंद कर देंगे तो अखंड ज्योत बुझ जाएगी धीरे धीरे। और कलश विसर्जन 28 मार्च को किया जाएगा। जैसा मैंने बताया, एकादशी शुरू होने से पहले 8:45 से पहले आप अपना व्रत खोलने से पहले चौकी विसर्जन करेंगे। इसका वीडियो अलग से आएगा कि चौकी विसर्जित कैसे की जाती है। उसके बाद अपना व्रत आप निश्चित रूप से खोल सकते हैं। तो इस तरह से यह मैंने आपको बात बताई कि कब आपको अष्टमी का व्रत करना है, कब जो है आपको नवमी का व्रत करना है, कब व्रत खोलना है और कब चौकी विसर्जित करनी है। चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट्स में जरूर लिखें। अष्टमी नवमी दोनों दिन का व्रत करें। अष्टमी का व्रत आप 26 तारीख को करें, 27 तारीख को नवमी का व्रत करें। पूर्ण नवरात्रि करें। कभी भी यह नहीं सोचे कि हमारे क्षेत्र में 26 तारीख की नवमी मना रहे हैं तो हमारा नवमी का व्रत पूरा हो गया और हम 27 को व्रत खोल ले, ऐसा नहीं है। आप सभी 27 तारीख को भी व्रत करें, तभी आपका अष्टमी और नवमी व्रत संपूर्ण और श्रेष्ठ माना जाएगा। और 28 तारीख को अपने व्रत का पारणा करें। इस तरह से यह संपूर्ण और श्रेष्ठता कही गई है। ज्यादा सोचने समझने का कोई दिक्कत नहीं। माता की जितनी आराधना करें, जितना अधिक कर सकते हैं उतना करने का प्रयत्न करें। कोई दोष नहीं लगेगा, फायदा ही फायदा होगा और माँ भवानी आपकी सभी कामना सिद्ध करेंगे। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो आप कन्या पूजन हवन तो छोटा सा कर ही लीजिएगा, इसके तो लाभ ही लाभ मिलते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। राधे राधे जी, जय माता दी।